नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। मूलांक 8 वालों का ये नया साल 2026 कैसा रहेगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 8, जिसका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, शनि। तो देखते हैं आपका नया साल 2026 कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपका शनि पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपका शनि पॉजिटिव है। ऐसा देखा गया है कि शनि पॉजिटिव वालों का फ्रेंड सर्कल बहुत कम होता है, उनके दोस्त बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा है तो आपका शनि पॉजिटिव है। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं आपको क्या खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो आपका सैटर्न पॉजिटिव है। यदि आप अनुशासन पसंद करते हैं, खुद भी अनुशासन में रहते हैं और दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन में रहें और टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है तो सैटर्न पॉजिटिव है। यदि खुद का डिसीजन लास्ट डिसीजन है और एक बार डिसीजन लेने के बाद आप किसी की नहीं सुनते तो आपका सैटर्न पॉजिटिव है। यदि आप सच के साथ खड़े होते हैं और जहां सच है, सच्चाई है, वहीं पे आप खड़ा होना पसंद करते हैं तो आपका सैटर्न पॉजिटिव है। यदि आप झूठ बोलने वाले लोगों के साथ नहीं खड़े होते और यदि आपको अपने बनाए असूल अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं तो सैटर्न पॉजिटिव है। यदि आप किसी काम को शुरू करने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं तो सैटर्न नेगेटिव है। सैटर्न पॉजिटिव वाले किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते, फिर चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करना पड़े, कितना भी एफर्ट्स करना पड़े, वो काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। यदि आप परिवार में सबका ध्यान रखते हैं, चाहे रिलेशन में वो कोई भी हो, आप उसकी चिंता करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं तो सैटर्न पॉजिटिव है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो सैटर्न पॉजिटिव है और शरीर अगर बहुत कमज़ोर है तो सैटर्न नेगेटिव है। यदि आपको खाली बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद, आप अपना काम खुद ही खोज लेते हैं तो सैटर्न पॉजिटिव है। सैटर्न पॉजिटिव वालों की एक खास बात होती है, वो सुबह जल्दी उठते हैं। देर से उठना उनको बिल्कुल नहीं पसंद होता। अगर आप देर से उठते हैं तो आपका सैटर्न नेगेटिव है। यदि आप किसी भी तरह की प्लानिंग करते हैं और छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो सैटर्न पॉजिटिव है। यदि आप अपनी छोटी गलतियों को ही बड़ा मानकर उस पर ध्यान देते हैं और उसमें सुधार करते हैं तो सैटर्न पॉजिटिव है। यदि आप भगवान को तो मानते हैं लेकिन पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं करते तो सैटर्न पॉजिटिव है। आपका सीधा सा फॉर्मूला है, काम करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। यही तरीका सबसे सही है। सैटर्न इससे पॉजिटिव होता है, ये पता चलता है, क्योंकि सैटर्न वाले काम पे भरोसा करते हैं, भाग्य पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते। यदि आप किसी के साथ अन्याय होता हुआ देखते हैं और उसकी मदद के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं तो आपका सैटर्न पॉजिटिव है। यदि आप दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते तो सैटर्न पॉजिटिव है। यदि आप भगवान के अलावा किसी से नहीं डरते तो सैटर्न पॉजिटिव है। एक और ख़ास बात सैटर्न पॉजिटिव वालों के लिए, वो न तो किसी की सिफारिश मानते हैं न किसी का दबाव मानते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का दबाव हो, किसी भी तरह की सिफारिश हो, वो सिर्फ सच के साथ खड़े होते हैं, जो सही है उसके साथ खड़े होते हैं, अपने असूल के अनुसार काम करते हैं। जो उनका दिल कहता है सच के साथ खड़े होने के लिए वो वही करते हैं। तो एक खास बात उनकी होती है, वही बात उनकी पॉजिटिव है। तो ये था शनि का पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जान लेते हैं आपका नया साल 2026 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में आपको इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नहीं दिख रहा। ये साल आपके लिए स्ट्रगल का है, इसलिए आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से बचना। कहीं से लोन लेके बिजनेस में इन्वेस्ट मत करना, ये सोच के कि प्रॉफिट आएगा तो लोन उतार देंगे। इस साल लोन उतरता हुआ नहीं दिख रहा।
ऐसा ना हो कि आपको लोन उतारने के लिए एक और लोन लेना पड़े। तो इस साल बिजनेस में प्रॉफिट थोड़ा कम रहेगा, स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा। तो ये साल बिजनेस में ज़्यादा ध्यान रखें। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। अगर इतनी जल्दी शुरू नहीं कर पाए तो सितंबर अक्टूबर में नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए इस साल बिल्कुल मना है। किसी भी तरह का किसी से भी कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो इस साल लॉस होगा और आखिर में वो बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसको बचाएं। बहुत मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी है, उसको बचाएं। किसी भी तरह का पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको रिस्क ना लें, फ़ायदा नहीं होगा, मैं साफ बता रहा हूँ। फिर भी आप अगर करना चाहें तो बहुत सोच समझ के करें। अब बात करते हैं जॉब की। जॉब वालों के लिए एक खास बात ध्यान रखने की है कि इस साल उनकी जॉब में कुछ लोग ऐसे होंगे, एक दो लोग ऐसे होंगे जो उनको पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि वो जॉब में रहें। वो उनको निकालने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो हो सकता है वो कुछ परेशानी खड़ी करें, लेकिन आपको रिज़ाइन नहीं देना है। चाहे कैसी भी परेशानी हो, कितना भी मेंटल टॉर्चर हो, आप रिज़ाइन मत देना। जब तक आप रिज़ाइन नहीं दोगे कोई भी आपको जॉब से नहीं निकाल सकता। और जो लोग रिटायर हो रहे हैं इस साल, उनके लिए एक खास बात है, उनको रिटायर होने के तुरंत बाद ही जॉब मिल जाएगी। वो भी बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें कुछ भी, उनके लिए यही सलाह है। और जो लोग फ्रेशर हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मार्च के बाद का समय बहुत अच्छा है, वो अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में भी जॉब मिलने का चांस है, इसलिए समय का ध्यान रखें और जॉब के लिए अप्लाई करते रहें। जॉब मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर करना है तो बहुत ध्यान से सोच समझ कर करें। मैरिड लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, मैरिड लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को गुस्सा ना करें, क्योंकि आपके अंदर एक कमी है, आपको सुनने की आदत नहीं है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो सॉरी बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ऐसे ही आपको गुस्सा करे तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्सा एक ब्लास्ट की तरह हो जाता है। तो इतना ज़्यादा गुस्सा लाइफ पार्टनर पे करना अच्छा नहीं इस साल। तो इस साल बहस से बचें। मैरिड लाइफ में लाइफ पार्टनर से झगड़ा तभी हो सकता है जब दोनों गुस्सा करें, दोनों बोलें। अगर एक को गुस्सा आता है, एक शांत रहे, तो एक बोल सकता है लेकिन लड़ नहीं सकता, क्योंकि लड़ाई का बेसिक रूल है कि दोनों का ही बोलना जरूरी है। तो इस साल आप शांत रहें और किसी भी तरह का गुस्सा न करें लाइफ पार्टनर पे। ये साल आराम से निकालें। मन को समझाएं कि मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा करना भी है तो घर के बाहर गुस्सा करें। सही बात पे, गलत बात पे, जो भी झगड़ा करना है बाहर करें। घर में किसी भी तरह का किसी भी से भी गुस्सा ना करें। किसी भी फैमिली मेंबर पे गुस्सा ना करें इस साल। यदि शादी के बाद से ही आपके लाइफ पार्टनर का गुस्सा बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, उसके घुटनों का दर्द बढ़ रहा है और वेट गेन होता जा रहा है, तो इस साल उसका ध्यान रखें। आपके लाइफ पार्टनर को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको किसी भी कारण से किसी भी बात पे गुस्सा ना करें। तो ये साल आपका बहुत खुशी खुशी चला जाएगा। जो लोग शादी लायक हैं उनके लिए मई जून का समय बहुत अच्छा है शादी के लिए। और शादी से पहले उनको मेरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए, कुंडली में सफल विवाह के योग। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लव अफेयर की। जो लोग लव अफेयर में हैं, प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, वैसे तो मैं सब वीडियो में बोलता रहता हूँ कि शादी मुश्किल है, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी में दिक्कत आएगी, लेकिन इस साल आपकी शादी के लिए बहुत अच्छा है।
अगर आप अफेयर में हैं तो इस साल आपकी शादी हो सकती है, लेकिन शादी के बाद आपको पता चलेगा कि डिसीजन गलत था। लेकिन शादी से इस साल कोई नहीं रोक सकता, शादी आपकी हो जाएगी। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में आपको जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये कि आपको जॉइंट पेन का ज़्यादा ध्यान रखना है। जॉइंट में अगर आपको पेन होता है तो डॉक्टर से सलाह करके उसका इलाज जल्दी शुरू कर लें, नहीं तो ये बीमारी बहुत लंबी चलेगी। यदि आपको कोलेस्ट्रॉल की पहले से प्रॉब्लम है तो इस साल अपना चेकअप करा लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था नए साल का प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं उपायों की। उपायों में सबसे बड़ा उपाय जो है वो ये कि इस साल आपके लिए बहुत स्ट्रगल का टाइम है। ये साल आपको किसी भी कंडीशन में अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है, पूरी मेहनत से काम करना है। दूसरा उपाय, इस साल खाने में फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लेने हैं। आपको इस साल फ्यूचर को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साल परेशानी का है तो अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। तो ये साल आराम से ज़्यादा परेशान न होते हुए मेहनत करते हुए निकालें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत में किसी भी तरह की कमी ना आने दें इस साल लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में कहीं खुद किसी प्रॉब्लम में न फंस जाएं, इस बात का ध्यान रखना होगा। ऐसा कहीं न कहीं दिखता है कि आप पानी कम पीते हैं। कम से कम 16 गिलास पानी रोज पिएं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो इस साल ध्यान रखें, ज़्यादा स्पाइसी फूड आपको पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए कोशिश करें नॉर्मल खाना ही खाएं, स्पाइसी फूड से बच के रहें। ऐसा कोई इंसान है जो आपको गाइड करता है, आपको सलाह देता है, आपका मार्गदर्शन करता है, तो इस साल उसके कांटेक्ट में रहें और कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले उससे सलाह जरूर कर लें। यदि आपका शनि नेगेटिव है तो हर महीने किसी भी शनिवार को आधा किलो काला चना किसी जरूरतमंद को दे दें। आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा इंसान है जो गरीब है, बीमार है, तो आप उसकी दवाई का खर्चा उठा लें, उसकी मदद करें। अगर आपको अपने शनि को स्ट्रांग रखना है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। आप शनिवार को शनि मंदिर जाएं, वहाँ पे सरसों के तेल का दिया जलाएं और क्षमा प्रार्थना करें कि जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। ऐसा शनिदेव से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम सोने से पहले क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें। इस साल आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ मिसिंग होते हुए दिख रहे हैं, तो उनको बहुत संभाल के रखें। जितना आप ध्यान से रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपके लॉर्ड हैं शनिदेव और आपके लिए मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। आपके लिए गुड कलर है ब्लैक, लेकिन अगर आपका शनि पॉजिटिव है तो, अगर आपका शनि पॉजिटिव नहीं है तो आपको ब्लैक कलर बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, उसकी जगह वाइट या ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं रत्न की। आपके लिए सबसे अच्छा रत्न है नीलम। 5 रत्ती का मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण करें। तो ये था साल 2026 का प्रेडिक्शन और उपाय। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपका रूलिंग प्लेनेट है शनिदेव, जो आपको हर परेशानी से बचा के ले जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप नॉन वेज या ड्रिंक, वाइन न लेते हों। अगर आप साल में एक बार भी लेते हैं तो भी आपको शनिदेव पूरा फायदा नहीं देंगे। अगर आप नॉन वेज और ड्रिंक से बच के रहते हैं, वाइन से बच के रहते हैं, तो ये साल आपका अच्छा जाएगा और शनिदेव आपको हर परेशानी से बचा लेंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये सब कुंडली में पता चल जाता है। हर बीमारी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, कितनी होगी और कब तक रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, ये भी पता चल जाता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं।